Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अहमदाबाद रूरल पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग एग डोनेशन के बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे और उसी में से इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया इस बच्चा चोरी के रैकेट का और आखिरकार करीब 1 साल के बाद ये लोग पकड़े गए। कैसे ये पकड़े गए और क्या रैकेट था इनका, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद रूरल के एसपी हैं ओम प्रकाश जाट साहब। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये है कौन और इनका बैकग्राउंड क्या था? ये जो टोटल इस गुनाह में अभी तक हम टोटल 5 आरोपी पकड़े हैं। ये पांचों आरोपियों में दो लेडीज है, मनीषा और बीनल। ये दोनों एग डोनेशन करते थे डिफरेंट IVF सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, लाइक तमिलनाडु में भी गए हैं, हैदराबाद में भी जाते थे, मुंबई में जाते थे। तो ये सभी एग डोनेशन के का काम करते थे और धीरे धीरे वहीं से ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो ये बोलते थे कि जो अगर कोई बच्चा आप अरेंज कर सकते हो तो उसका आपको खूब अच्छा खासा प्राइस मिलेगा। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं इसमें भूमिका क्या थी इन सब की? मतलब जैसे मनीषा और बीनल का आपने बताया एग डोनेशन ये करते हैं, तो क्या शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की थी? जी, ये मनीषा जो थी 2021 तक ये एक कंपनी में एज ए वर्कर काम करती थी। लेटर ऑन एग डोनेशन के काम में आए। फिर जब ये इनकी हेल्थ जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी थी, लाइक एग जो है इतना हेल्दी नहीं होता था, तो इनको उतना काम मिलना बंद हो गया था और उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने ये बच्चे अरेंज करने का काम में आ गए। इस केस के अंदर ये इन्होंने 30 तारीख को एक जयस नाम के लड़के के साथ मिलके ये सुबह 6 बजे के आसपास ये छोटी बच्ची को 7 महीने की उस बच्ची को इन्होंने पिक किया था और वहाँ से इन्होंने उसको किडनैप करके महाराष्ट्र की साइड में लेके गए थे। और इस पूरे में इन्होंने 6-7 दिन पहले वहाँ पे पूरे एरिया की रेकी करी थी और उन्होंने एक ऐसा वल्नरेबल फैमिली ढूंढा जो फुटपाथ पे ही रहता था, जो है ये बलून बेचने का और खिलौने बेचने का जो काम करते। तो ये राजस्थान के टोंक ज़िले के लोग हैं और अलग अलग शहरों में जाके ये बलून और ये खिलौने बेचते हैं और वो यहाँ पे फुटपाथ पे ही सो रहे थे। तो उन्होंने 6-7 दिन तक उस एरिया की पूरी रेकी करी, बीनल और मनीषा ने। जब उनको लगा कि जो है सुबह 6 बजे के आसपास बच्चा अकेला रहता है या आसपास बहुत कम लोग रहते हैं, तो उसमें उन्होंने फिर जेएस को भी बुलाया और ये जेएस ने भी जो उस पूरे एरिया की रेकी करी और फिर इन्होंने जो उस दिन 30 तारीख को बच्चा पिक किया था। और ये जैसे ही इन्होंने पिक किया उसके बाद में हमारी ये SHO को पता लगा, वहाँ पे कॉल आया था इनका और वो कॉल आने के बाद इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और इसकी सीरियसनेस को देख के मैंने अपने सीनियर अधिकारियों को सभी को इन्फॉर्म किया और हमें ये प्रोबेबली लग रहा था कि जब एक 7 साल की बच्ची थी तो जो है 7 महीने की, और ये 7 महीने की बच्ची का थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव मैटर था। तो हमने एंटायर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम्स जो है 4-5 हमने टीम बनाई थी और इस टीम ने जो अलग अलग जगह का CCTV देख के इसको पूरे को एक बाइक ट्रेस करी और वो बाइक ट्रेस करने के बाद में हमने वहाँ के एरिया के लोगों से पूछपरछ करी तो उन्होंने एक प्रोबेबल नाम दिया था और उसको पूछपरछ करने के बाद में उसने उसके वहाँ से एक मोबाइल नंबर और उसके वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बेसिस पे हमने वो मोबाइल जब ट्रेस किया था, वो ट्रेस अहमदाबाद से औरंगाबाद साइड में जो है वो मूव कर रहा था और फिर सीनियर अधिकारियों की मदद से हमने औरंगाबाद पुलिस के साथ संपर्क किया और औरंगाबाद पुलिस की इसमें खूब हमारी उनका सहयोग मिला। ये लोग उस बच्चे को लेकर के गुजरात का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं? जी, ये यहाँ से इन्होंने जिस दिन बच्चा लिया था उसी दिन जो है ये लोग महाराष्ट्र की साइड में रवाना हो गए थे और औरंगाबाद साइड में जा रहे थे और वहाँ एक तीसरा एक और एजेंट था जो इनसे बच्चा लेके वो हैदराबाद लेके जाने वाला था। और इस पूरे ऑपरेशन में जब हमने इनको बच्ची को रेस्क्यू किया और वो जो 4 आरोपी हमने पकड़े उसमें औरंगाबाद पुलिस की का सहयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब ये पकड़े गए सर, तब इन्होंने क्या बताया? मतलब इससे पहले भी इस तरह से बच्चे उठा चुके थे क्या? ये पहली बार उठाया या इससे पहले भी? ये अभी तक की इनकी पूछपरछ में ही पता लगा कि इस तरीके से किडनैप इन्होंने पहली बार किया, बट ये इन्होंने बच्चे अभी तक जो है टोटल 4 बच्चे जो है मनीषा अलग अलग स्टेट में इंडिया के सप्लाई कर चुकी है और हम इस डायरेक्शन में भी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि या वहाँ पे जाके किसको ये बच्चे इन्होंने दिए हैं और ये बच्चे कहाँ से लेके आए हैं
और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन इन्वॉल्व है, वी आर गेटिंग इन टू दोज डिटेल्स। और आप ये कह रहे हैं कि इससे ये पांचवी बार इन लोगों ने इस तरह से बच्चे को ट्रैफिक करके कहीं और ट्रांसफ़र किया है, तो इससे पहले जो 4 बच्चे वो कहाँ से लाए ये अभी पता नहीं चल पाया, मतलब वो किडनैप नहीं किए। वो इन्होंने क्योंकि अभी तक हमने डीजी साहब की सूचना के मुजब जो है हमने पूरे स्टेट में लास्ट 2 इयर्स में जितने भी बच्चे मिसिंग हुए हैं उन सब की डिटेल्स हमने ली है, और उन सब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से बात करी है, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके का बच्चों की किडनैपिंग का केस सामने नहीं आया। तो ये बच्चे किडनैप करके नहीं लिए गए हैं अभी तक, प्राइमा फेसी ये लग रहा है, बट फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये मतलब कहाँ से लेके आए हैं, वो बच्चे कहाँ से लेके आए थे, वो एजेंट कौन से स्टेट से लेके आए थे, उस डायरेक्शन में हम अभी तपास कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप जानते हैं देश में बहुत सारे ऐसे चाइल्डलेस कपल होंगे जो लगातार कोशिशों में जुटे रहते हैं, आईवीएफ सेंटर्स में चक्कर काटते रहते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जिस तरह से ये सामने आ रहा है, बच्चा अहमदाबाद से उठाया, औरंगाबाद गया, औरंगाबाद से हैदराबाद जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी सर इसमें लग रही है कि ऐसे में जो आईवीएफ सेंटर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हमारी अभी के इन्वेस्टिगेशन में अभी किसी आईवीएफ सेंटर का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है, बट अगर इस डायरेक्शन में अगर किसी भी आईवीएफ सेंटर का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट आईवीएफ सेंटर ऑल्सो। इन लोगों ने कुछ बताया, किसी के संपर्क में ही थे? इन्होंने अभी तक यही बताया कि हैदराबाद के एक शख्स के संपर्क में थे, और जो है अभी हमारी टीम्स जो है उसकी पूछपरछ में जो सामने आता है वो आगे कहाँ लेके जाता था, और अभी तक इन्होंने जो बच्चे दिए हैं उन एजेंट्स को भी हम पिक करेंगे, और वो आगे बच्चे कहाँ गए हैं, अगर उसमें किसी आईवीएफ सेंटर का इन्वॉल्वमेंट है तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट आईवीएफ सेंटर ऑल्सो। एंड अगर पेरेंट्स ने डायरेक्ट लिया है तो दैट इज ऑल्सो इलीगल एज पर लॉ, और विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पेरेंट्स एज वेल। तो अभी तक जो इन्होंने जानकारी दी है, 5 बच्चों का तो खुद एडमिट किया है, इनकी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं इनके बयानों में, उसको देख के क्या लग रहा है, क्या ये इसका व्याप और बड़ा हो सकता है? अभी तक हमने ये 5 लोगों को जो पकड़ा है, इसके अलावा भी हम कुछ और लोगों की क्वेश्चनिंग हम करेंगे जो है, और क्योंकि ये इनके पास जो बच्चे अभी तक जो पहले के जो 4 बच्चे आए थे वो जिन एजेंट्स के थ्रू आए थे, हो सकता है कि उन्होंने किसी और को भी इस तरीके से, इसका व्याप बड़ा हो, इसकी पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती, और इस डायरेक्शन में हम जो है और डिटेल में जाएंगे। और इन्होंने पहले भी अगर कुछ किया है तो जो है अगर स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे माननीय डीजी सर की सूचना मुजब जो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे।